पिछले एपिसोड में सब लोग लबेर सिटी में पहुंच चुके होते हैं एंड एक फैशन शो के एंड में जिम लीडर वैलेरी के साथ सोयर का जिम बैटल होता है एंड जिसमें सोयर हार चुका होता है। एंड इस एपिसोड में एस की बारी है जिम लीडर वैलेरी से बैटल करने का। फाइनली वो समय आ गया। सोयर पहली बार लड़ने की जगह बैटल देखने वाला है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इसके बाद क्लेमन एस से पूछता है, तुमने क्या कोई स्ट्रैटेजी बनाई है वैलेरी के फेवरेट टाइप पोकेमॉन के खिलाफ? पिछले दिन के बैटल से हम लोग बता सकते हैं, उसके बैटल का स्टाइल के बारे में हम लोग को बहुत कुछ नहीं पता। अभी तक मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। तुम क्या इससे ठीक रहोगे? ऐसा ठीक ही होगा। ऐसा न उसके पोकेमॉन टीम की तरह लड़ते हैं, यही तो सीक्रेट है जिम बैटल जीतने का। ये तुमने सही कहा। एंड इसके बाद वो लोग अंदर जाने लगते हैं। इसके बाद वो लोग डोर खोलते हैं एंड हम लोग देखते हैं कुछ लोग खड़े हुए होते हैं। वो लोग ऐसा बाकी लोगों को वेलकम करते हैं। ऐसे यहाँ पे चैलेंज करने आया है कहने के बाद वो लोग ऐसा बाकी लोगों को रास्ता दिखाते हैं बैटल ग्राउंड की तरफ। इसके बाद वो सीढ़ी से चढ़ के वो लोग जब बैटल फील्ड के पास पहुँचते हैं वो लोग थोड़ा चौंक जाते हैं देखकर एक इतना बड़ा है एंड खूबसूरत से सजाया गया है। इसके बाद सब लोग अपने जगह पर चले जाते हैं। इसके बाद सोयर अपने ट्रिको को बाहर निकलता है। इस बैटल से देखने से वो भी बहुत कुछ सीख सकता है। इसके बाद ऐसा देखते हैं वैलेरी अभी भी आई नहीं है। वो रेफरी से पूछने के बाद रेफरी बताती है वो जल्दी आ जाएगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं सब लाइट ऑफ हो जाते हैं एंड पीछे से बहुत सारे लाइट आ रहे होते हैं। वो असल में बहुत सारे डिस्प्ले होते हैं जहाँ पर चेरी ब्लॉसम का सीन चल रहा होता है। इससे कम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जैसा एक डिजाइनर का जिम होना चाहिए। एंड हम लोग देखते हैं वैलेरी फाइनली जिम में एंटर कर रही होती है। वेलकम टू लबेर सिटी जिम। इसके बाद वैलेरी ऐसे पूछती है उसके पास कितने सारे बैच हैं। मेरे पास अभी तो 5 है लेकिन इसके बाद 6 हो जाएंगे। बहुत अच्छा स्पिरिट है, तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। हाँ, लेकिन मैं तुमको इतने आसानी से जीतने नहीं दूंगी। हम लोग का ओपोनेंट जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है हम लोग खुद ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। हम लोग पूरी तरह से तैयार है। एंड इसके बाद हम लोग का बैटल का रूल बताया जाता है। ये 2 वर्सेस 2 पोकेमॉन बैटल होने वाला है। जिसके पहले दोनों हार जाएंगे वो हार जाएगा एंड सिर्फ चैलेंजर ही पोकेमॉन चेंज कर सकता है। 2 पोकेमॉन इस्तेमाल करने पड़ेगा। ऐसा ने इसके बारे में सोचा नहीं होता। इसके बाद वैलेरी अपना पहला पोकेमॉन बाहर निकलती है, वो होती है सिल्वियन। बाहर निकलने के बाद वैलेरी सिल्वियन के लैंग्वेज में सिल्वियन से बात कर रही होती है। वो पोकेमॉन से बात कर सकती है जैसा साइने ने बताया था। इसके बाद वैलेरी बताती है वो असल में वो एक पोकेमॉन ही बनना चाहती थी, इसलिए उसने पोकेमॉन का लैंग्वेज सीखा है। ऐसे इसको ऑसम कहता है। इसके बाद मैंने बताती है वो सब पोकेमॉन को समझ नहीं पाती लेकिन वो उसका पोकेमॉन क्या कर रही है वो समझ सकती है। सोयर भी सुनकर था चौंक जाता है, जो पोकेमॉन बनना चाहती थी इसलिए उसने पोकेमॉन का लैंग्वेज सीखा है। इसके बाद वैलेरी एस को थोड़ा वार्न कर देती है जो उसके फेवरेट टाइप पोकेमॉन अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद एस अपना पोकेमॉन बाहर निकलता है, वो होता है फेल्चिंडर। एंड इसके बाद एस का 6 जिम बैटल कार्लोस में शुरू होता है। पहले एस फेल्चिंडर को स्टील विंग इस्तेमाल करने को कहता है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने की वजह से सेल्वियन इसको डॉज नहीं कर पाता। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। स्टील टाइप मूव्स फेरी टाइप के खिलाफ स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम क्या ठीक हो? लगता है हम लोग को उसका अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो डिसाइडिंग पॉइंट इस्तेमाल करने को कहती है। फेल्चिंडर को लगता है लेकिन इससे खास कुछ नहीं होता है। एस उसको पेक इस्तेमाल करने को कहता है एंड वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा होता है। इसके बाद वैलेरी सिल्वियन को फेल्चिंडर को बांधने को कहती है। मुझे नहीं पता। सेल्वियन फेल्चिंडर को बांध देता है जिससे फेल्चिंडर हिल नहीं पा रहा होता ठीक से। इसके बाद सेल्वियन फेल्चिंडर को घुमा रहा होता है इधर उधर। सब लोग ये मूव देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। पोकेमॉन बैटल सिर्फ नॉर्मल फाइट नहीं है। कुछ ट्रेनर अपने पोकेमॉन के बारे में सब कुछ जानते हैं एंड वो चीज़ बैटल में एडवांटेज के लिए वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी ऐसा ही है। इसके बाद वैलेरी फेरी विंड इस्तेमाल करने को कहती है। फेल्चिंडर भी बधे होने की वजह से ये अटैक उसको डायरेक्ट लग जाता है। फेरी विंड की ताकत देख के सब लोग चिंतित हो जाते हैं फेल्चिंडर के लिए। फेल्चिंडर को कैसे खोला जाए ऐसा सोच रहा होता है। उसके बाद वैलेरी कहती है, सो तुम क्या सोचते हो एस? सिल्वियन के रिबन अच्छा दिखना छोड़ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फेरीज ब्यूटीफुल होते हैं एंड उनके पास डेंजरस हिडन टेक्निक भी होते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं एंड एस के लिए चीयर कर रहे होते हैं। इसके बाद फेरी विंड जाके रुकता है लेकिन फेल्चिंडर अभी बांधा हुआ होता है एंड फेल्चिंडर की हालत ठीक नहीं लग रही होती है। वैलेरी जब स्पेशल टेक्निक की बात आती है फेल्चिंडर के पास भी है। नाउ फेल्चिंडर तैयार हो जाओ एंड फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करो। फ्लेम चार्ज की वजह से सिल्वियन के रिबन में भी आग लग जाती है जिससे वो फेल्चिंडर को छोड़ देती है। वैलेरी ये मूव देख के थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद वो सिल्वियन को गीगा इम्पैक्ट इस्तेमाल करने को कहती है लेकिन ऐसे इसको डॉज करने को नहीं कहता। वो फेल्चिंडर को स्टील विंग इस्तेमाल करने को कहता है एंड दोनों आके एक दूसरे टकरा जाते हैं। धुआं आने के बाद हम लोग देखते हैं दोनों पोकेमॉन खड़े हुए होते हैं। सब लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पर अभी क्या हुआ। फेल्चिंडर गिर रहा होता है लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है लेकिन सिल्वियन संभाल नहीं पाती, वो गिर जाती है एंड हम लोग देखते हैं सिल्वियन ये मैच हार चुकी है। रेफरी सारे लेडीज से देख के चौंक जाते हैं जो वैलेरी पहला ही मैच हार चुकी है। इसके बाद वैलेरी कैली को डिसीजन सुनाने को कहती है। इस लड़की का नाम होता है कैली, अब हम लोग को पता चला।
सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड एज और भी ज़्यादा जोश में आ जाता है एंड सोयर इस बैटल के बारे में नोट लिख रहा होता है। वैलेरी सिल्वियन को अंदर ले रही थी, अच्छे से रेस्ट लेने को कहती है। इसके बाद वैलेरी अपना नेक्स्ट पोकेमॉन बाहर निकलती है, होता है स्पिट्ज़ी। उसके बाद वो स्पिट्ज़ी से फिर से बात कर रही होती है। इसके बाद वैलेरी एस से पूछती है वो क्या रेडी है। एस रेडी होता है एंड अपने फ्लेचिनर के साथ ही बैटल कर रहा होता है। एस पे स्टील विंग से शुरुआत करने को कहता है, लेकिन स्क्विज़ी आसानी से डॉच कर देती है। उसके बाद वैलेरी स्क्विज़ी को ट्रिक रूम इस्तेमाल करने को कहती है एंड इसके बाद एक वॉल जैसा चीज़ अपीयर होना शुरू हो जाता है। सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं एंड धीरे धीरे एक रूम बनने लगता है। आखिर में ये पूरी तरह से बंद हो जाता है एंड दोनों पोकेमॉन अंदर ही होते हैं। एस को नहीं पता ट्रिक रूम क्या करता है, इसलिए थोड़ा टेंशन में होता है। इसकी वजह से फ्लेचिनर भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है। एस के बोलने के बाद वो थोड़ा काउंटडाउन होता है। हम लोग बाकी लोगों से सुनते हैं वैलेरी ट्रिक रूम इस्तेमाल कर रही है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा सीरियस है बैटल के लिए। बाकी लोग भी ये मूव देख के तो चौंक जाते हैं एंड ट्रिक रूम एक साइकिक टाइप मूव होता है। इसके बाद एस फ्लेचिनर को फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है। एस नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लेचिनर फ्लेम चार्ज से इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत धीमे धीमे जा रहा होता है। नॉर्मली फ्लेचिनर का स्पीड फ्लेम चार्ज से बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर ट्रिक रूम है, इसलिए जो जितना ज़्यादा फास्ट होगा वो उतना ज़्यादा स्लो हो जाएगा एंड जो स्लो है वो फास्ट हो जाएगा। सब लोग एस के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं एस अब क्या करेगा। एंड हम लोग देखते हैं फ्लेचिनर के सारे अटैक स्क्विड आसानी से डॉच कर रहा होता है ट्रिक रूम की वजह से। एस फ्लेचिनर को फिर से फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है एंड वैलेरी डैज़लिंग ग्लीम इस्तेमाल करने को कहती है, जो जाके फ्लेचिनर को लग जाता है एंड छत पे भी जाकर टकरा जाता है। अभी क्या तुमने हार मान लिया है? एंड एस फिर से फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है एंड कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है एस क्या कर रहा है। एंड इस बार भी स्क्विड्जी इस अटैक से बच जाती है एंड वैलेरी जायरो बॉल इस्तेमाल करने को कहती है। एस तब भी फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन स्क्विड्जी आसानी इसको डॉच कर देती है एंड घूम के आके फ्लेचिनर के ऊपर गिरती है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है। सब लोग सोच रहे होते हैं एस क्या सोच रहा है, लेकिन क्लेमॉन्ट बिलीव करता है जो एस के पास कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी है। इसके बाद एस की हिम्मत देने के बाद फ्लेचिनर फिर से उठ खड़ा हो जाता है एंड एस फ्लेचिनर को फिर से फ्लेम चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है। वो क्या करना चाहता है? इसके बाद वैलेरी डैज़लिंग ग्लीम इस्तेमाल करने को कहती है। ये भी जाके लगता है फ्लेचिनर को, लेकिन वो इस बार ज़्यादा दूर उड़ के नहीं जाता। लेकिन उसके बाद अटैक करने के बाद भी स्क्विड्जी ने आसानी से डॉच कर दिया होता है। ऐसा लग रहा है फ्लेचिनर जानबूझ के स्लो होने की कोशिश कर रहा है। फ्लेचिनर अभी भी अटैक किए जा रहा होता है, लेकिन स्क्विड्जी आसानी से सबको डॉच कर रही होती है। ऐसा भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है क्योंकि फ्लेचिनर बहुत सारी एनर्जी यूज़ कर रहा होता है उसकी। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रिक रूम का टाइम आउट हो चुका होता है। ट्रिक रूम धीरे धीरे गायब हो रहा होता है अब। एंड गायब होने के बाद ही एस फ्लेचिनर को स्टील विंग इस्तेमाल करने को कहता है एंड वो बहुत तेज़ी से आगे जा रहा होता है। एंड क्लेमर समझ चुका होता है एस इन्हीं देर से क्या सोच रहा था। एस ने इतनी देर तक फ्लेम चार्ज इस्तेमाल किया जिससे जब ट्रिक रूम गायब होता फ्लेचिनर मैक्सिमम स्पीड में अटैक कर पाए। एंड स्टील विंग जाके स्क्विड्जी को लग चुका होता है। एस खुश होता है ये देखकर, लेकिन वो अभी मैच जीता नहीं है। इसके बाद वैलेरी मून ब्लास्ट इस्तेमाल करने को कहती है। अटैक रेडी होने के बाद डायरेक्ट जाके फ्लेचिनर को लग चुका होता है वो नीचे, उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। एंड हम लोग देखते फ्लेचिनर ऑल नहीं लड़ सकता है, इसका मतलब वैलेरी मैच जीत चुकी है। इसके बाद वैलेरी इसका फ्लेम चार्ज वाला आइडिया अच्छा कहती है एंड कहती है जो उसने बहुत दिनों तक ऐसा सरप्राइज वाला अटैक नहीं देखा है। मून ब्लास्ट की ताकत देख के आप सब लोग थोड़ा बहुत टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद ऐसा हमें नेक्स्ट पोकेमॉन चुनता है, वो होता है हलूचा। हलूचा फ्लाइंग एंड फाइटिंग टाइप है, लेकिन फाइटिंग टाइप मूव जो फेरी टाइप के खिलाफ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद सब लोग ऐसे हलूचा के लिए चीयर कर रहे होते हैं एंड ये वाला मैच भी शुरू होता है। पहले एस कराटे चॉप इस्तेमाल करने को कहता है। इस अटैक से स्क्विड्जी आसानी से डॉच कर देती है एंड वैलेरी ट्रिक रूम फिर से इस्तेमाल करने को कहती है एंड ट्रिक रूम फिर से बन जाता है। हलूचा ये देख के पहले तो कंफ्यूज लग रहा होता है। एस के कहने के बाद वो थोड़ा काउंटडाउन हो जाता है वो भी एंड एस उसको उसके रिंग की तरह सोचने को कहता है। इसके बाद वैलेरी जो समय न बर्बाद करते हुए डायरेक्ट मून ब्लास्ट इस्तेमाल करने को कहती है, जो जाकर हलूचा लग जाता है एंड वो जाकर दीवार से भी टकरा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हलूचा ठीक ही होता है, उसको ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ होता है अभी तक। इसके बाद हलूचा एस को कुछ कहता है एंड एस रिप्लाई देता है हाँ श्योर, वो अटैक स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर वैलेरी एस से पूछती है वो भी क्या उसके पोकेमॉन के साथ बात कर सकता है। एस कहता है वो बात तो नहीं कर सकता, लेकिन वो सेंस कर सकता है उसके पोकेमॉन क्या बोल रहे हैं। इसके बाद एस हलूचा को एक सीजर इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन स्क्विड्जी डॉच कर देती है एंड वो अटैक जगह दीवार पे लगता है। तब एस कुछ नोटिस करता है। एस ने ऐसा क्यों किया? ऑब्वियसली ब्लॉक टाइप मूव फेरी टाइप के सामने ज़्यादा काम नहीं आएंगे। एस कुछ देखता है इसलिए वो कुछ सोचने लगता है। वैलेरी भी समझ चुकी है एस कुछ प्लान कर रहा है अब। इसके बाद एस हलूचा को अपने बैटलिंग स्टाइल में लड़ने को कहता है, अपने ओपोनेंट का अटैक को डायरेक्ट सामने लेकर एंड हलूचा को स्क्विड्जी के ऊपर फोकस रखने को कहता है। वैलेरी एस को इंटरेस्टिंग कहती है एंड उसके बाद वो जायरो बॉल इस्तेमाल करने को कहती है। ये अटैक आ रहा होता है, लेकिन एस हटने की जगह हलूचा को वो उसको कैच करने को कहता है। वो उसको कैच कर लेते हैं एंड उसके साथ घूमते घूमते ऊपर जा रहा होता है। एस उस स्पीड को इस्तेमाल करने को कहता है। ये मूव थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए सब लोग देख के चौंक जाते हैं।
एंड हालूचा वॉल से बाउंस करके बहुत ज़्यादा स्पिन गेन कर लेता है। एंड एस इसके बाद एक सीजर इस्तेमाल करने को कहता है। हालूचा घूमते घूमते एक सीजर इस्तेमाल कर रहा होता है। इसके बाद वैलेरी फिर से डैजलिंग ग्लीम इस्तेमाल करने को कहती है एंड एस डैजलिंग ग्लीम को काट के जाने को कहता है। पहले तो डैजलिंग ग्लीम उसको रोक रहा होता है, लेकिन उसके बाद वो डैजलिंग ग्लीम को चीर के आगे चढ़ रहा होता है एंड जाके वॉल पे स्क्विड्जी के साथ टकरा जाता है। एंड इस अटैक के फोर्स से ट्रिक रूम टूट जाता है पूरा। सब लोग एरिक के चौंक जाते हैं एंड सोयर भी कहता है ऐसा एक सीजर उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा है। ऐसे तो बाग टाइप मूव फेरी टाइप के सामने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ट्रिक रूम एक साइजिक टाइप मूव है, इसलिए इसके ऊपर बाग टाइप मूव जैसे ऐसे क्रॉस सीजर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। सोयर भी सोच रहा होता है वो भी क्या किसी दिन ऐसा कुछ कर पाएगा। इसके बाद वैलेरी एस एंड हालूचा की टीम वर्क को बहुत ज़्यादा अच्छा कहती है, वो दोनों उन दोनों के लिए बने हैं। इसके बाद एस जल्दी से फ्लाइंग प्रेस इस्तेमाल करने को कहता है। जल्दी से होने की वजह से स्क्विड्जी से बच नहीं पाता। उसके बाद वैलेरी ये इसको दूर रहने को कहती है एंड मून ब्लास्ट इस्तेमाल करने को कहती है, लेकिन एस जल्दी से उसको डॉच करने को कहता है। हालूचा उसको सक्सेसफुली डॉच कर देता है एंड दौड़ के सामने जा रहा होता है। उसके बाद एस उसको हाई जंप किक इस्तेमाल करने को कहता है एंड ये स्क्विड्जी को लग चुका होता है। इसके बाद स्क्विड्जी उड़ के जाके छत पे जाके टकरा चुकी होती है, धुआं उठ चुका होता है एंड स्क्विड्जी नीचे गिर रही होती है। एंड हम लोग देखते हैं स्क्विड्जी मैच नहीं लड़ सकती। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। रेफरी भी इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी जो भी भूल गई थी डिसीजन सुनाना। आखिर में वैलेरी के देखने के बाद रेफरी को याद आ जाता है एंड वो डिसीजन सुना देती है। इसका मतलब एस हमने 6 कार्लोस जिम बैटल जीत चुका है। इसके बाद वैलेरी आके स्क्विड्जी से बात करती है एंड उन लोगों ने आज बहुत अच्छा बैटल किया क्या कि स्क्विड्जी को अंदर ले लेती है। तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा बैटल किया, मैंने बहुत दिनों तक ऐसा बैटल नहीं लड़ा। सब लोग एस के लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड वैलेरी भी आ चुकी होती है एस को उसका 6 जिम बैच देने के लिए। एंड वैलेरी आके ऐसे पूछती है एस तुम्हें क्या पता है कैसे एक ट्रेनर एंड पोकेमॉन का हार्ट एक हो जाता है जब वो लोग एक बैटल में कॉर्नर हो जाते हैं? तुम्हें क्या पता है ऐसा क्यों होता है? मुझे पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। इसके बाद वैलेरी एस को फेरी बैच दे देती है एंड इसी के साथ एस अपना 6 जिम बैच जीत चुका होता है एंड उसके बाद आज 2 बैच बाकी है। इसके बाद वो कार्लोस लीग में एंटर कर सकता है। सब लोग कहते हैं एस ने आज बहुत अच्छा बैटल किया है। बॉनी भी कहती है जो हालूचा एंड फ्लेचिन ने आज बहुत अच्छा किया है। इसके बाद सोयर एस के पास आ जाता है एंड उससे पूछने लगता है उसने ऐसा कैसे किया, वो भी उसकी तरह बैटल करना चाहता है एंड वो उसको सिखाने को कहता है। इसके रिप्लाई में एस कहता है मुझे नहीं पता है कैसे एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक बैटल से अच्छे से समझा जा सकता है। एंड इसी के साथ हमारा पोकेमॉन सीजन 18 एपिसोड 26 खत्म होता है। अगर कोई इसे अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। बाय।